नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो रिलायंस डिजिटल के बारे में है और इनको पढ़कर जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि एक ऐसी कंपनी जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल की पार्टी में देर से आई, आखिर वो पूरे बाजार की मालिक कैसे बन बैठी। एग्जैक्टली क्योंकि वो पहले नहीं थे, लेकिन आज वो भारत के नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर हैं। तो सवाल ये है कि उनकी सक्सेस स्टोरी का सीक्रेट सॉस क्या है। क्या ये सिर्फ पैसा और स्टोर्स खोलते जाना है, या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की है। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट और कुछ नोट्स हैं जो उनके ऑपरेशंस की झलक देते हैं। तो चलिए इन सुरागों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2007 में शुरू हुई ये कंपनी इतनी डोमिनेंट फोर्स कैसे बन गई। हम उनके नेटवर्क की बनावट, उनके कस्टमर एक्सपीरियंस की पीछे की साइकोलॉजी और भारतीय घरों पर उनके असर की परतों को खोलेंगे। लेट्स डू इट। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये असल में भारत में टेक्नोलॉजी को अपनाने और बेचने के तरीके को बदलने की कहानी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहली चीज जो इन सोर्सेज में किसी को भी हैरान कर देगी वो है स्केल। मतलब आंकड़े दिमाग हिला देने वाले हैं। 400 से ज्यादा बड़े फॉर्मेट वाले स्टोर्स और उसके ऊपर 2000 से भी ज्यादा माईजियो स्टोर्स। ये सिर्फ स्टोर्स नहीं है, ये तो एक किलाबंदी लगती है। वो शब्द किलाबंदी या मोट यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी मेट्रो शहरों में बड़े बड़े चमचमाते स्टोर्स खोल सकती है। दैट्स द इजी पार्ट। असली खेल है वो 2000 प्लस माई जियो स्टोर्स का नेटवर्क। ये उनकी सेना के वो सैनिक हैं जो देश के कोने कोने में तैनात हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के स्टोर्स रखने का क्या मतलब है? क्या माईजियो स्टोर सिर्फ बड़े रिलायंस डिजिटल का एक छोटा वर्जन है? नहीं, यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी की इंटेलिजेंस दिखती है। ये एक दो तरफा हमला है, अ टू प्रॉन्ग्ड अटैक। 400 बड़े स्टोर्स डेस्टिनेशन स्टोर्स हैं। आप वहां एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। आपको नया टीवी लेना है, आप 10 मॉडल्स को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, साउंड क्वालिटी कंपेयर करना चाहते हैं, आप वहां जाते हैं। बट आपको सिर्फ फोन का चार्जर चाहिए या बिल भरना है तो आप मॉल नहीं जाएंगे। प्रिसाइसली। वो 2000 प्लस माई जियो स्टोर्स नेबरहुड कमांड पोस्ट्स हैं। वो एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस के लिए है। ये हाई फ्रीक्वेंसी टच पॉइंट्स हैं। अब वहां से एक्सेसरीज खरीदते हैं, जियो का रिचार्ज कराते हैं, और जब आपको अगली बड़ी चीज खरीदनी होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही ब्रांड आता है जो आपके घर के कोने पर मौजूद है। Here's where it gets really interesting. तो वो एक ही समय पर प्रीमियम एक्सपीरियंस और हाइपर लोकल कन्वीनियंस दोनों दे रहे हैं। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसे रातों रात कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है क्योंकि ये सिर्फ रिटेल नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का एक जाल है। सोर्स में एक लाइन है, देश के कोने कोने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, ये एक क्रूर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है। जब तक कोई नेशनल कंपेटिटर टियर 2 या टियर 3 शहर में घुसने का प्लान बनाता है, रिलायंस डिजिटल वहां पहले से ही अपने माई जियो स्टोर के साथ मौजूद होता है, कस्टमर रिलेशनशिप बना चुका होता है। उन्होंने नेक्स्ट बिलियन यूजर्स की मार्केट को बाकी सबके पहुंचने से पहले ही कैप्चर कर लिया। सो स्केल एंड रीच इज देयर फर्स्ट वेपन। Right. बट जैसा आपने कहा, आप 1000 स्टोर्स खोल सकते हैं, पर अगर अंदर का एक्सपीरियंस खराब है तो लोग दोबारा नहीं आएंगे। ये तो महंगी रियल एस्टेट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू देयर सेकंड वेपन, डी-रिस्किंग द परचेस, मतलब खरीदारी के डर को खत्म कर देना। इन सोर्सेज में डिजिटल एक्सपीरियंस जोन का जिक्र बार बार आता है। हाँ, ये ट्राई बिफोर यू बाय वाला कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। सिंपल लगता है, पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। सोचिए, आप एक महंगा लैपटॉप या फोन ऑनलाइन खरीद रहे हैं। आप स्पेक शीट्स पढ़ते हैं, रिव्यूज देखते हैं, पर फिर भी एक डर रहता है, क्या कीबोर्ड का फील अच्छा होगा, क्या स्क्रीन के कलर्स वैसे ही होंगे जैसे दिख रहे हैं। ये एक गैम्बल है। और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन उस गैम्बल को हटा देता है। उसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन में बदल देता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट को छूना नहीं है, ये कन्वर्जन मशीन है। हो सकता है आप 15,000 का फोन खरीदने गए हों, लेकिन सेल्स पर्सन आपको 25,000 वाला फोन एक्सपीरियंस करने को देता है। जब आप उस बेहतर कैमरा और स्मूथ डिस्प्ले को खुद इस्तेमाल करते हैं तो वो 10,000 का फर्क अचानक जस्टिफाइड लगने लगता है। ये अपसेलिंग का सबसे पावरफुल तरीका है, जिसे कोई ऑनलाइन ओनली रिटेलर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये तो शो रूलिंग की समस्या का भी तोड़ है। मतलब लोग स्टोर पे देखते हैं और ऑनलाइन सस्ता खरीद लेते हैं। यहाँ वो एक्सपीरियंस को ही सेलिंग पॉइंट बना रहे हैं। उन्होंने शोरूमिंग को वेपनाइज कर दिया है। वो कहते हैं, आइए हमारे शोरूम में देखिए और यहीं से खरीदिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि भरोसा भी दे रहे हैं।
और ये भरोसा सिर्फ एक्सपीरियंस जोन से नहीं आता। सोर्स में 2 और चीज़ों का जिक्र है, सेम डे डिलीवरी और इंस्टॉलेशन, और विशेषज्ञों की सलाह। देखिए, सेम डे डिलीवरी और इंस्टॉलेशन तो आज की तारीख में गेम चेंजर है, खासकर बड़े आइटम्स जैसे टीवी या एसी के लिए। इसे ऐसे सोचिए, आपने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए एक बड़ा सा 65 इंच का टीवी खरीदा। आपकी एक्साइटमेंट करम पर है। अब इमेजिन कीजिए कि वो बॉक्स आपके लिविंग रूम में 3 दिन तक पड़ा रहे, इंस्टॉलेशन वाले का इंतजार करते हुए। बाय डे 3 अ लॉट ऑफ दैट एक्साइटमेंट इज गॉन। रिलायंस डिजिटल उसी दिन डिलीवरी और इंस्टॉलेशन करके उस एक्साइटमेंट के पीक मोमेंट को आपके घर के अंदर डिलीवर करता है। वो प्रोडक्ट की खुशी को लंबा नहीं खींचते, उसे तुरंत देते हैं। इट्स अ स्मॉल लॉजिस्टिकल डिटेल विद अ ह्यूज इमोशनल पे ऑफ। लेकिन विशेषज्ञों की सलाह वाले पॉइंट पर मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। हम सब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में गए हैं। ये सच में एक्सपर्ट एडवाइस होती है या बस उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश जिस पर सबसे ज्यादा मार्जिन है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। और सोर्स हमें पर्दे के पीछे की ट्रेनिंग के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन हम स्ट्रैटेजी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपका गोल सिर्फ एक बार सामान बेचना है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल, जैसा कि रिलायंस का है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, तो ट्रस्ट सबसे जरूरी करेंसी है। अगर एक सेल्स पर्सन ने आपको गलत सलाह देकर कुछ बेच भी दिया, तो आप अगली बार माई जियो स्टोर पर रिचार्ज कराने भी नहीं जाएंगे। मतलब उनका इकोसिस्टम इतना इंटीग्रेटेड है कि एक जगह का बुरा अनुभव दूसरी जगह के बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। तो उन्हें एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ एडवाइस तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। उनका असली फायदा प्रोडक्ट बेचने में नहीं, बल्कि आपको अपने इकोसिस्टम में बनाए रखने में है। और ये इकोसिस्टम सिर्फ ऑफलाइन नहीं है। इन सोर्सेज में उनकी वेबसाइट और ऐप का भी जिक्र है, जिसे वो ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओमनी चैनल आजकल काफी सुना जाता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक वेबसाइट और ऐप होना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक लॉजिस्टिकल मास्टरपीस है। इसका मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के बीच की दीवारों को गिरा देना। सोर्स में विस्तृत प्रोडक्ट गाइड और तेज डिलीवरी का जिक्र है। अब इसे जोड़कर देखिए, आप अपने छोटे शहर में बैठे हैं, वहां के लोकल स्टोर में लेटेस्ट ड्रोन या हाई एंड गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ देयर ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी आप रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर उसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपने नजदीकी माई जियो स्टोर से पिकअप कर सकते हैं। वाओ, सो देव क्रिएटेड एन एंडलेस आयल। मतलब एक छोटे से स्टोर में भी पूरे देश की इन्वेंट्री का एक्सेस है। एग्जैक्टली। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक लोकल रिटेलर अपनी दुकान की शेल्फ पर रखे सामान तक ही सीमित है। रिलायंस डिजिटल का हर स्टोर, चाहे कितना भी छोटा हो, उनके विशाल सेंट्रल इन्वेंट्री का एक दरवाजा है। कस्टमर ऑनलाइन रिसर्च करके स्टोर से खरीद सकता है या स्टोर में प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके घर पर डिलीवरी करा सकता है। इट्स अ सीमलेस फ्लूइड सिस्टम। सो इफ वी कनेक्ट द डॉट्स, पहला एक अनबीटेबल 2-tiered फिजिकल नेटवर्क, दूसरा एक्सपीरियंस ड्रिवन डी-रिस्क्ड परचेसिंग प्रोसेस, और तीसरा एक एंडलेस आयल वाला ओमनी चैनल सिस्टम। ये सब मिलकर क्या बनता है? सोर्स में एक बड़ी भारी भरकम लाइन है, लाखों ग्राहकों को स्मार्टर लिविंग में अपग्रेड करने में मदद करने वाला एक भरोसेमंद टेक डेस्टिनेशन। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग फ्लफ है या इसमें सच में कोई दम है? मुझे लगता है इसमें सब्सटेंस है, अगर हम स्मार्टर लिविंग को सही से समझें। ये सिर्फ नया फोन या फ्रिज खरीदने के बारे में नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड बेचने के बारे में है। मतलब? देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे फोन खरीदो, वो कह रहे हैं कि हमसे एक ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा एंटरटेनिंग जिंदगी खरीदो, और फोन बस उसका एक जरिया है। जब वो एक स्मार्ट टीवी बेचते हैं तो वो एक डिस्प्ले नहीं बेच रहे हैं, वो फैमिली एंटरटेनमेंट का एक नया तरीका बेच रहे हैं। जब वो एक स्मार्ट स्पीकर बेचते हैं तो वो एक गैजेट नहीं बल्कि कन्वीनियंस बेच रहे हैं। स्मार्टर लिविंग एक एस्पिरेशन है, एक बेहतर जीवन की चाहत, और रिलायंस डिजिटल खुद को उस एस्पिरेशन को पूरा करने वाले इनेबलर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। और जब आप इस स्मार्टर लिविंग के आइडिया को उनके देश के कोने-कोने तक पहुंचने वाले नेटवर्क से जोड़ते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। ये एस्पिरेशन अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। एब्सोल्युटली। यहीं पर उनकी भूमिका एक रिटेलर से बढ़कर एक सोशल कैटलिस्ट की हो जाती है। जब लेटेस्ट 5G फोन या एक अच्छा लैपटॉप किसी छोटे कस्बे में भी उसी दिन उपलब्ध हो जाता है जिस दिन वो मुंबई में होता है, तो आप वहां के एक स्टूडेंट या एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल रहे हैं। वे उस खाई को पाट रहे हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सेस को लेकर भारत और इंडिया के बीच में रही है। तो वे सिर्फ बाजार की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे, वे एक तरह से नई डिमांड पैदा भी कर रहे हैं।
लोगों को दिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। हाँ, और सोर्स के आखिर में जो लाइन है वो इसी तरफ इशारा करती है कि कंपनी इनोवेट करना, विस्तार करना और भारतीय घरों में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाना जारी रखेगी। जारी रखेगी शब्द यहाँ की है। इट शोज दिस इज अ कंटिन्यूअस मिशन। ये एक फुल स्टॉप नहीं है, ये एक कॉमा है। वो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं, तो वो भी नहीं रुक सकते। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि रिलायंस डिजिटल की सफलता किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये स्केल, एक्सपीरियंस और एस्पिरेशन का एक बहुत ही पावरफुल कॉकटेल है। उनका नेटवर्क उन्हें पहुंच देता है, उनका इन स्टोर एक्सपीरियंस भरोसा पैदा करता है और स्मार्टर लिविंग का नैरेटिव लोगों को उनसे जोड़ता है। इट्स अ मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूटेड विद ब्रूटल एफिशिएंसी। उन्होंने पहले एक ऐसा फिजिकल नेटवर्क बनाया जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर उस नेटवर्क के ऊपर एक ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस बनाया जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया में बेस्ट है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्मार्टर लिविंग की एस्पिरेशनल कहानी से बांध दिया। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कस्टमर एक बार आता है तो फिर आसानी से बाहर नहीं निकलता। ये वाकई रिटेल की एक मास्टर क्लास लगती है। सिर्फ सामान बेचना नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव और भरोसा बेचना। बिल्कुल। और इन सोर्सेज से ये साफ है कि रिलायंस डिजिटल क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी को भारत के घर घर तक पहुंचाता है। पर आज की बातचीत के बाद जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है वो थोड़ा अलग है। जब टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल और परवेसिव हो जाती है, जब वो हमारे जीवन के हर कोने में पहुंच जाती है, तो वो हमें कैसे बदलती है? हमारे परिवार, हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके पर इसका क्या असर होता है? क्या स्मार्टर लिविंग हमेशा बेटर लिविंग भी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में मिलेगा।